हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनटीआरओ के जो टेक्निकल क्वेश्चंस बच गए, थोड़े मतलब थोड़े से कर लिए थे, काफी ज्यादा बच गए हैं, वो देख करेंगे। और इसमें मैक्सिमम आपको सिर्फ आंसर ही बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि एक तो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और काफी एडवांस कम्युनिकेशन भरा पड़ा है, ठीक है? वो उतना ढंग से मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ, तो मैंने भी खुद गूगल पे एक एक क्वेश्चन सर्च करके इसके आंसर देखे हैं। और वो भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन गलत, आंसर गलत भी हो, ठीक है? वो भी आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से। और अगर हम पेपर की बात की जाए, ओवरव्यू देखें, पेपर काफी अनबैलेंस्ड पेपर था ये। क्योंकि अगर आप 10 टॉपिक दे रहे हो, 10 सब्जेक्ट बता रहे हो किसी सिलेबस में, तो थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए ना, कि हर सब्जेक्ट से कुछ कुछ आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट से पूरा काफी चीजें ज्यादा भर दिया जाए पेपर, ठीक है? उससे क्या होता है कि चलो, जब 10 सब्जेक्ट होते हैं, हम स्टूडेंट ये मान के चलता है कि चलो 8-9 सब्जेक्ट कर लूँ, एक आधा अगर रह गया तो कोई बात नहीं, अपना स्पीड एक्यूरेसी से जितना पढ़ा है वो कर देंगे, तब हम सिलेक्शन हो जाएगा। बट जब फिर एक ही सब्जेक्ट पूरा भर के आ जाए और किसी बच्चे का रह जाए, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो ये दिक्कत है इस पेपर के साथ। तो मुझे लगता है कि इसका कट ऑफ भी वैसे कम ही जाता अगर ये कैंसिल ना होता। अगर साइंटिस्ट जो बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए के पेपर होते हैं नाइलेट के, उसमें कट ऑफ काफी ज्यादा था। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट ए का 95 था, जो दिसंबर में हुआ था 2021 में। साइंटिस्ट बी का 89 था, फिर दोबारा एक साइंटिस्ट भी था 79। तो मुझे लगता है इसका कट ऑफ तो उससे कम ही जाता, ठीक है? चलो, ये 200 मार्क्स का था, वो 120 मार्क्स के थे, ठीक है? तो और क्या कर सकते हो, देखो एडवांस कम्युनिकेशन इसमें भर के आया, अब दूसरी बार पेपर होगा। अब दो ही केस बनते हैं, तो एडवांस कम्युनिकेशन आएगा या इतना नहीं आएगा। बट हमारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि एडवांस कम्युनिकेशन अच्छा करके ही चले जाएं, है ना? बाकी तो करना ही करना है। तो ऐसा नहीं कि सब एडवांस कम्युनिकेशन आ गया, इसमें वही पूरा रट लिए हैं, बाकी छोड़ दिए सब। करना तो सारा ही है, बट एटलीस्ट एडवांस कम्युनिकेशन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लें अच्छे से, ठीक है? ताकि ऐसा पेपर आए तो कर दें। और उसमें यह है कि जो ईएससी के नोट्स आप देखोगे, उसमें से भी बहुत चीजें बाहर से आई हुई है ना। वो नोट्स में लगता है सफिशिएंट नहीं है, जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन देखे हैं। या तो फिर थोड़ा कोई और नोट्स मिले आपको ए जे लेवल के, है ना, कि जिसमें इस बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, तो वो चेक कर लो। नहीं तो एक और चीज ये है कि जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे ना, आप सर्च करोगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर मान लो कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही एक मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वो आपने सर्च किया, वेबसाइट खोली, तो आप चेक करोगे काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं। उस वेबसाइट, किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो और क्वेश्चन मिलेंगे उसी सेम टॉपिक के, ठीक है? तो एटलीस्ट जब सर्च करोगे तो उसके आसपास वाले क्वेश्चंस भी कर लो, ठीक है? एक ये तरीका हो गया। और तो बाकी फिर देखा जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चंस। ये न्यूमेरिकल वाले तो हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कम्युनिकेशन का है, नॉइस वाले टॉपिक से है कि एन एम्पलीफायर हैज 3 स्टेजेस विच इज TE1 150 केल्विन, फर्स्ट स्टेज का, सेकंड का है 350, थर्ड का है 600। आउटपुट स्टेज अवेलेबल पावर गेन जो है फर्स्ट स्टेज का वो 10 है। ओवरऑल इनपुट इफेक्टिव नॉइस टेम्परेचर 190। द अवेलेबल पावर गेन, देखो क्या होता है, जो नेट होता है 190, वो किसके इक्वल होता है? फर्स्ट स्टेज का टेम्परेचर, अपना नॉइस टेम्परेचर, प्लस सेकंड स्टेज का डिवाइड बाय फर्स्ट स्टेज का गेन, फिर थर्ड स्टेज का, फिर पहली दो स्टेज का गेन, ठीक है? तो बस इसमें पुट कर दो 190, ये है 150, सेकंड स्टेज का है 350, फर्स्ट स्टेज का गेन है 10, ये है 600, फर्स्ट स्टेज का है 10, और ये हमें पता करना है, इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है? 35 आ गया, ये 60/x। तो 190 माइनस 150 40, 40 माइनस 35 5, 5 इज इक्वल टू 60/x। तो यहाँ से x जो आ गया 60/5, ठीक है? ऑप्शन ए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे, मेरे हिसाब से पेपर में नहीं बनने वाला है, क्योंकि कैलकुलेटर चाहिए। सबसे पहले ये टॉपिक जो है बाइसेक्शन मेथड। तो इसमें क्या करना है, हमें रूट फाइंड करना है, ठीक है, इस चीज का। तो जैसे 2 मैंने पुट किया, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल ली, ये जो फंक्शन है 2 पे, ठीक है, f(2), ठीक है? एक नेगेटिव आएगी, एक पे पॉजिटिव आएगी, -8 -9, -9 है, ठीक है? इस पे आएगी 3 3 होती है 27 -12, 27 -12 15, 15 -6 6, ठीक है? तो पॉजिटिव आ गई।
एक पे नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब इसका रूट इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं 2.5, तो हम चेक करते हैं फिर 2.5 पे। अब ये दिक्कत है देखो, अब इस पे आप कैसे सॉल्व करोगे, चलो 2.5 तो आप फिर भी कर लोगे, 2.5 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 यानी कि 10 माइनस 9। ठीक है, ये माइनस आ गया, तो मतलब अब नेक्स्ट रूट ये पहली बार हमने किया, फिर जो रूट की रेंज आ जाएगी 2.5 से 3 के बीच में, फिर हम इसका एवरेज लेंगे 2.5 और 3 का एवरेज होगा 2.75। ठीक है, 2.75 पे देखेंगे। ठीक है, ऐसा करते करते 4 बार देखना है। अब विदाउट कैलकुलेटर बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो करते करते ऑप्शन बी आ जाएगा इसका, तो चेक कर लेना, मतलब करके देख लेना। और टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, एक दो सवाल और देख लेना। ठीक है, थर्ड हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ वाई मैक्स। ठीक है, इसका मैंने आंसर देखा था, देखो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, फिफ्थ हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। सिक्स का मुझे, हाँ सिक्स जो है, विच इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीबीएमएस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फेस रिकग्निशन सिस्टम है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, अपना मोबाइल का वो है, कैमरा, फ्रंट कैमरा फेस देके अनलॉक हो जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चैट बोट, जैसे चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लाइडर, आई थिंक वो मैंने देखा था कि कार्स, जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं, तो वो कार अपने आसपास ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते होंगे, शायद वो टेक्नोलॉजी को लाइडर बोलते हैं। डीबीएमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, इसका मतलब है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सेवंथ का मुझे नहीं मिला आंसर। ठीक है, जो आंसर नहीं मिला मुझे, वो अगर किसी को मिला हो या किसी को कुछ आता हो तो नीचे कमेंट कर दोगे, तो मैं एक अपडेट कर दूंगा कहीं नहीं, कमेंट या डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एट्थ है विच वन डजंट बिलोंग टू टीडीएमए स्टैंडर्ड ऑफ सेकंड जनरेशन। इसका देखा मुझे आंसर एएमपीएस देखा मैंने। ठीक है, ये कि ये फर्स्ट जनरेशन का होता है। ठीक है, आगे अब देखो इस पेपर में दिक्कत ये है, ये वाला क्वेश्चन देखा, ये गेट कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। सर्च करो आप, वैसे का वैसा मिल जाएगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम भी। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका। नेक्स्ट है हैंड ऑफ टेक्स प्लेस इन मोबाइल असिस्टेंट हैंड ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका। हैंड ऑफ क्या होता है बेसिकली, जब हम एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं बेस स्टेशन के, तब जो हमारा मोबाइल है वो भी दूसरे का सिग्नल पकड़, दूसरे सेल के बीटीएस का सिग्नल पकड़ता है ना, तो उस चीज को मिलता है हैंड ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज है कि जो पावर शिफ्ट है मोबाइल सिस्टम फ्रॉम वन बेस स्टेशन इज मोर देन सर्विंग बेस स्टेशन। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं मोबाइल असिस्टेंट हैंड ऑफ। 11th, ये भी नहीं मिला मुझे। ठीक है, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ का है ए। ठीक है, केपलर्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट। केपलर का सेकंड लॉ, आई थिंक इसका ये था कि जैसे कोई भी योगी अर्थ अर्थ की सैटेलाइट इस शेप में, इलिप्टिकल शेप होती है ना, तो अगर हम ये मानते हैं कि जो, मान लो सैटेलाइट इस जगह से इस टाइम में इतने टाइम में गया। ठीक है, कि ये टाइम सेम है, मान लो T2 माइन ऐसा मान लो चलो कि T1 पे यहाँ पे था। ठीक है, T2 टाइम पे यहाँ पे था, तो टाइम कितना लगा T2 माइनस T1। ठीक है, अब आप ये कंसीडर कर लो कि यहाँ से यहाँ गया, कि ये T3 था, ये T4 था, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा इसको T4 माइनस T3। ठीक है, अगर ये दोनों टाइम सेम है ना, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया जो स्वीप किया इसने, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे A12 A34, ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ओएसआई रेफरेंस मॉडल विच लेयर प्रोवाइड फिजिकल एड्रेस टू ईच मशीन। इसका है बी। ठीक है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में टॉपिक है ना, ये ओएसआई मॉडल वगैरह, ये सब तो पढ़ ही लो। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ा है, प्रोटोकॉल वगैरह इतने याद नहीं होते फुल फॉर्म, बट ये चीज तो मेरे हिसाब से पढ़ लेनी चाहिए। 15, इसका आंसर है ए। ये गेट इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, 16, ये मुझे नहीं मिला यार, ये मुझे नहीं आता। नेक्स्ट है ए पाइपलाइन प्रोसेसर परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट्स इफ, है ना,
इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये मतलब ये है कि पाइपलाइन प्रोसेस की कब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। देखो पाइपलाइन का मतलब क्या है कि यार तीन चार चीजें हैं, अगर एक इंस्ट्रक्शन मान लो अपन फैच कर रहे हैं फिर एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, तो पाइपलाइन में हो जाए मतलब जब एक इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है दूसरी एग्जीक्यूट हो रही हो, फिर जब वो वाली एग्जीक्यूट होगी फिर अगली फैच हो रही होगी ना, पाइपलाइन एक ही टाइम पे सारी चीजें काम हो रही हैं। अब दिक्कत क्या है, पाइपलाइन स्टेजेस विद डिफरेंट डिले, सबका डिले अगर अलग होगा तो तो पाइपलाइन का मतलब ही क्या है, अगर कोई स्टेप बहुत स्लो है, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, जो रिएक्शन बहुत स्लो होगी उसी पे पूरी रिएक्शन डिपेंड कर जाएगी। तो अगर मान लो एक का डिले 1 सेकंड है, एक का डिले 10 सेकंड है, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, तो उस चीज का उतना फायदा नहीं होगा। डिले अगर सबका सेम है कि 10 10 सेकंड है, 10 10 सेकंड बाद ही चीज आगे जा रही है, एक काम हो गया आगे चलेगी, दूसरा काम हो गया आगे चलेगी, तो वहां पे अच्छा रहेगा। फिर कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन डिपेंड ऑन ईच अदर। अब ये भी हो सकता है कि कोई इंस्ट्रक्शन डिपेंड कर जाए, कि मान लो R2 में R1 प्लस R3 है, अब यहाँ पे R3 में हम R2 मूव करना हो। अब जब तक ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगी कि R2 में जो वैल्यू चली जाए, तब तक ये नहीं हो पाएगी, ये डिपेंड करेगी इस पे, है ना, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। हार्डवेयर रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय पाइपलाइन स्टेजेस, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी शेयर करते होंगे आपस में, ठीक है, तो ये इसका थोड़ा रीजन हो गया। ठीक है, आगे जो है, इफ पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स with the single source traveling by different paths to arrive at same point lambda by 2, what would be the phase difference between them? तो b है ना, b होता है ना, फेस कांस्टेंट होता है, उसको पाथ डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो फेस डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 20, if a rectangular waveguide for which a is equal to 2b cutoff frequency for TE20 is 12 गीगाहर्ट्ज, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर TM11, ठीक है। तो इस ये सिंपल है थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, इसको फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। इसका मुझे लगता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ऐसा होता है ना कि C/2, ठीक है, अगर मैं ओमेगा आर वगैरह को सबको वन ही ले लूँ क्योंकि इसमें कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, M/A का स्क्वायर प्लस N/B का स्क्वायर, ठीक है। और A इज इक्वल टू 2B है, पहले TE02 के लिए, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, चलो। पहले केस में कितनी है, 12, 12 इज इक्वल टू C/2, अंडर रूट क्या है, ए की, एम की वैल्यू 0 है क्योंकि 0 टू एन की वैल्यू 2 है, 2/b का स्क्वायर, तो 2/b ही आ गया, इस तरीके से ही आ गया ना। तो 12 इज इक्वल टू C/b। सेकेंड इक्वेशन लिखता हूं मैं, मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता करनी है ना, चलो पता करनी है मुझे। और यहाँ पे क्या है, C/2 अंडर रूट M/A N/B, तो 1 1 है तो 1/A का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर, ठीक है। और a इज इक्वल टू 2b है, तो मैं a इज इक्वल टू 2b लिख देता हूँ, तो 1/2b का स्क्वायर करूंगा तो 4b² प्लस 1/b², ठीक है। बी स्क्वायर में कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो C/2b आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा होगा, 1/4 प्लस 1/1, तो ये आ जाएगा C/b की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 12/2, ठीक है। 12/2 यहाँ पे आएगा अंडर रूट 5/4, ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, 5 वहीं रह जाएगा, 3√5 आ गया, ठीक है। ऑप्शन बी आना चाहिए। चेक करते रहना फॉर्मूला वगैरह, कोई भी हो सकता है कुछ ना कुछ इधर उधर कर दिया हो। 23rd, फॉर द सर्किट शोन बिलो output voltage is 2.5 volt in response to input voltage V input is equal to 5 volt. Finite open loop differential gain of op amp is, तो ओपन लूप क्या गेन होगा, V पॉजिटिव, देखो V आउटपुट किसके इक्वल होगा, VA, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ठीक है। अब ये है 2.5, ये हो गया ओपन लूप गेन। V पॉजिटिव किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1/1 प्लस 500 501 इंटू V इनपुट, और V नेगेटिव तो जीरो ही है, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 501 डिवाइड बाई V इनपुट कितनी है, 5, ठीक है। 2.5 इंटू 501 डिवाइड बाई 5, 250.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डिस्पर्सिव मीडियम ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेस वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1965 वाज कॉल्ड अर्ली बर्ड, ठीक है।
27, you are given review of few Netflix series marked as positive, negative, neutral. Classify review of new Netflix series example of supervised learning, है ना? मतलब न्यू सीरीज का जो रिव्यू होगा ना, तो कुछ ना कुछ सुपरवाइज लर्निंग हमने एल्गोरिथम को बताया होगा कि इस हिसाब से रिव्यू करना है, ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ठीक है कि थ्री स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 हैव मीन वैल्यू। x1 कितनी 3 है, x2 की 6 है, x3 की -2 है। मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ g x1 x2 x3, ठीक है। तो मीन वैल्यू ऐसी आ जाएगी कि इसकी मीन वैल्यू 3 + 3 इंटू x2 की मीन वैल्यू +4 इंटू x3 की मीन वैल्यू, ठीक है। तो 3 + 18 -8, ठीक है। 3 + 10 आ जाएगा 13, ठीक है। मीन में ही है, हर उसमें मत लगा देना, वेरिएंस वगैरह में उसमें अलग चीज होती है। सोनेट रीजनरेटेड डू फंक्शन एट विच लेयर, डाटा लिंक लेयर, ठीक है। ORGO इंस्ट्रक्शन इज ए सीडो इंस्ट्रक्शन। ये मुझे लगता है उसमें होती है 8086 में, ठीक है, जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार इसके बारे में पढ़ना कि कहाँ यूज होती है। वन एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप ए DMZ विद 2 फायर इज दैट, अब तो इसका कोई आइडिया नहीं है। सी, एंट्रोपी ऑफ मैसेज सोर्स जनरेटिंग 4 मैसेज विद प्रोबेबिलिटी 0.5 0.25 0.125 0.125, ये 1/2, ये 1/4, ये 1/8 और ये 1/8, ठीक है। एंट्रोपी तो निकाल सकते हैं और प्लस इसका लोग लेना भी आसान है। तो क्या आएगा एंट्रोपी माइनस, या फिर हम क्या लिखते हैं, समीशन प्रोबेबिलिटी लॉग बेस टू 1/प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा 1/2, और फिर लॉग 1/1/2, यानी कि log बेस 2 2, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। आना चाहिए 1/4, फिर log 4 का क्या आ जाएगा 2, 1/8, इसका log 3 आता है, ठीक है। तो 1/2 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 3/8 प्लस 3/8, ठीक है। 1 आ गया, ये 6/8 आ गया, ये 1 + 3/4, ये 1.75, ठीक है। ऑप्शन सी। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन बोथ आर डन यूजिंग द सेम एंटीना एंड डैश रडार, मोनोस्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट है फेस कंट्रोल सिंगल फेस फुल वेज ब्रिज कन्वर्टर, ये भी गेट इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है ना। ब्रिज कन्वर्टर इज फेड फ्रॉम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स, द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज ऑफ वोल्टेज रिपल ऑन DC साइड, इसकी फ्रिक्वेंसी डबल। अब जैसे हम फुल वेव रेक्टिफायर में कहते हैं कि फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है, शायद उससे रिलेटेड हो ना कन्वर्टर का। चेक कर लेना एक बार, अगर ऐसे ही सीन होता है क्या, इलेक्ट्रिक वालों को ज्यादा पता होगा। और डैश टाइप ऑफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज यूज्ड बाय मोबाइल फोन, फुल डुप्लेक्स, है ना। क्या होता है कि एक ही टाइम पे दोनों बात कर सकते हैं ना, अगर फोन में देखा जाए कि कभी भी मैं बोल सकता हूँ, कभी भी दूसरा बंदा बोल सकता है। हाफ डुप्लेक्स वो होती है कि हम एक बटन होगा सिस्टम, मान लो जैसे वॉकी टॉकी रहता है, एक टाइम पे एक ही बंदा बोल सकता है, फिर हम बटन दबाएंगे, फिर जो भी रहेगा सिस्टम, फिर दूसरा बंदा बोलेगा, ठीक है। वो होता है हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एपिटेक्सल ग्रोथ इज यूज्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसका आंसर है टू ग्रो सिंगल क्रिस्टल एंड डॉप्ड सिलिकॉन ऑन सिंगल क्रिस्टल पी टाइप सबस्ट्रेट, ठीक है। चेक करते रहना यार हर क्वेश्चन, मुझे तो ये मिला था। 39 है द फ्रिक्वेंसी फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन शुड बी लेस देन क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो ट्रांसमिशन बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड MSC, ये बेस स्टेशन सब सिस्टम है ना। तो ये तो मुझे लगता है अगर हम नोट्स रीड करोगे मोबाइल कम्युनिकेशन वाले तो हो जाना चाहिए। इसका 41 का भी दिक्कत है, आंसर नहीं बन रहा है। ये UPPCL ए का सवाल है, ये तो इसका आप सर्च करोगे मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला चैनल कैपेसिटी वाला यूज होगा, C = B log base 2 1 + S/n, ठीक है। तो B ये हो गया, ठीक है। S ये हो गया,
अब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पर हर्ट्ज है, ठीक है, तो इसको 2b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नॉइस पावर आएगी ना n, तो ये आ जाएगी नीटा बाय 2 इंटू 2b। ठीक है, तो तीनों चीज आ गई, बट आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये मेगा हर्ट्ज में है, पहली बात तो मेगा हर्ट्ज में आना चाहिए। इन्होंने जो आंसर निकाला हुआ है वो केबीपीएस में निकाला हुआ है। ठीक है, इसको सर्च कर लेना, ये आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, बट आंसर इसमें से कोई मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो सर्किट इज, ये आएगा, इसको तो कर लेते हैं। देखो, इसका जो वी आउटपुट और वी इनपुट क्या आएगा, माइनस, इसको अगर हम सोल्व करेंगे प्रॉपर, ये आ जाएगा R1 + 1/CS, है ना, तो ये माइनस R2 डिवाइड बाय R1 + 1/CS, तो ये आ जाएगा माइनस R2CS डिवाइड बाय R1CS1। ठीक है, तो चेक कर लो, ये हाई पास फिल्टर आएगा। देखो S इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो हमारा जो गेन है, ए मान लेता हूँ, ए 0 आ जाएगा। जब मुझे एस को इनफाइनाइट पुट करना है तो एस से मैं डिवाइड करूंगा ऊपर नीचे, तब मेरा गेन आएगा -R2/R1। ठीक है, ये एस इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, तो हाई पास फिल्टर हो गया। 46, ये क्वेश्चन है कि द एनालॉग सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू 4 किलोहर्ट्ज sampled at nyquist samples are quantized into 4 levels. Quantized level are assumed to be independent and equal probable. If we transmitted 2 quantized samples per second, the information rate is देखो हम 2 सैंपल पर सेकंड भेज रहे हैं। अब देखो इसका ना इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कि इससे तो हम अगर नाइक्यू स्टेट पे देखा जाए तो किलो हर्ट्ज, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बोला कि 2 क्वांटाइज सैंपल भेज रहे हैं हम, तो पहला देखो 4 लेवल है, तो 4 लेवल मतलब 2 बिट, 2 बिट का एक सैंपल हो गया, ये बात सही है। और एक सैंपल 2 बिट का हो गया, 2 सैंपल में कितने आएंगे, 4 बिट आएंगे, हम 4 बिट पर सेकंड भेज रहे हैं। ठीक है, 47 है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वायरलेस डिवाइस थ्रू ब्लूटूथ कनेक्शन इज कॉल्ड। अगर हम किसी डिवाइस का एक्सेस ले लें अनऑथोराइज, मतलब बिना किसी से पूछे ब्लूटूथ से, तो उसको बोलते हैं ब्लू स्नार्पिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज कैपेसिटर एंड हाई वोल्टेज इंडक्टेंस कैन बी रिस्पेक्टिवली, ये इसका शायद ए होना चाहिए। ठीक है, इसको फिर भी एक वेरीफाई कर लेना, मुझे तो ए लग रहा है, क्योंकि मैंने ब्रिज सर्च करके देखा तो हेज ब्रिज का इंडक्टेंस लिखा हुआ था, इसका कैपेसिटर। 49, ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है, बट काफी लेंथी है पेपर के हिसाब से। इन्होंने बोला है कोर डायमीटर ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज 80 माइक्रोमीटर एंड इट्स रिलेटिव इंडेक्स डिफरेंस इज पॉइंट 1.5%, ऑपरेटिंग एट वेवलेंथ ऑफ 0.85 माइक्रोमीटर, वट विल बी नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फाइबर इफ कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.48। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो v इज इक्वल टू 2 पाई a डिवाइड बाय लैम्डा, ए होता है रेडियस। ठीक है, यहाँ पे ये 80 दिया हुआ है, 2a। ठीक है, यहाँ से हमें दिया हुआ लैम्डा, तो उसको सॉल्व कर सकते हो आप, इनटू न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, ये हमें नहीं पता, ये होता है नी, नीटा 1 का स्क्वायर माइनस नीटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है नीटा 1, अब नीटा 2 नहीं चाहिए हमें, हाँ, कोर का दिया हुआ है, क्लैडिंग का नहीं पता। तो बट हमें क्या दिया हुआ है, हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लैम्डा दिया हुआ है, डेल्टा 1.5% है, मतलब 1.0 इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, n1 - n2 नीटा 1 - नीटा 2 डिवाइड बाय नीटा 1। तो यहाँ से नीटा 2 निकालो, यहाँ से न्यूमेरिकल प्रेशर निकालो, तो यहाँ से नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी निकालो। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा, बट विदाउट कैलकुलेटर वाले पेपर में मुश्किल है इतना, पहले वो तो ये अगर याद है उसके बाद भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a TDM link has 20 signal channels, each channel is sampled at 7 kilohertz if each sample is represented by 8 bits and contain one additional bit for synchronization, मतलब हमें 9 बिट लगेंगे। ठीक है, टोटल बिट रेट आएगा, 20 सिग्नल चैनल है और हमको 7 किलोहर्ट्ज पे सैंपल करना है ना, तो इतने सैंपल हम उठाएंगे।
और हर सैंपल के लिए कितने 9 बिट्स हैं, ठीक है। तो 963 दुना 126 एक जीरो है, ऑप्शन सी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिकली स्मॉल लूप्स द ओवरऑल लेंथ ऑफ लूप इज डैश द 1/10 ऑफ वेवलेंथ लेस देन। ये नहीं मुझे मिला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसी मीटर मेट विद इन एवरी डे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन आर इंडक्शन टाइप सिंगल फेस एनर्जी मीटर, ठीक है। A device employing INTR line for device interrupt to put the call instruction on the data bus while INT interrupt acknowledge is active, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए डैश फील्ड एंड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है स्केलर, डेंसिटी होती है वेक्टर। रेडियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रेशो, अच्छा रेशो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन नोन एज मैक्सिमम टू फुल स्केल डेविएशन, लिनियरिटी आना चाहिए, इसको भी देखना पड़ेगा इसमें। इसका आंसर ये दिया हुआ है, लिनियरिटी सी, ठीक है। 58 है, एशियन सेलुलर सिस्टम यूटिलाइज डैश कवरिंग द एशिया पैसिफिक एरिया द एरिया ऑफ ओवर 11 मिलियन स्क्वायर माइल्स, ये है गरुड़ा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवांटेज ऑफ एफडीएम में ओवर टीडीएम में इंक्लूड्स डिवीजन इज सिंपलर, प्रोपगेशन डिलेज आर एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी, ठीक है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ फील्ड इन बाइट्स आईपी फॉर पैकेट्स विद हेडर एंड इतने बिट्स डाटा लेंथ, ठीक है, तो इसका आएगा ए। इसको बाइट में कन्वर्ट कर लो डिवाइड बाय 8 करके, ठीक है, ये 28 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, दोनों का सम किया हुआ है। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेप फॉर द ओपी ओवीपीओ फाइबर फैब्रिकेशन प्रोसेस आर, तो इसका आंसर है बी, सूट डिपोजिशन, सूट परफॉर्म सिंटरिंग, फाइबर ड्राइंग। 64 क्वेश्चन भी रह गया मुझे लगता है। इसका आंसर दिया बैकलॉग, ठीक है। 65 क्वेश्चन सॉल्व किया, बट इसका आंसर जो है नहीं बन रहा है, जीरो आ रहा है। देखो इन्होंने बोला कि z जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक इक्वेशन दी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 5a स्क्वायर एट देन एट एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए dz बाई dx, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं dz बाई dx करूंगा, ठीक है, आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन एक्स का एक्स के साथ करूंगा तो 2x आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, और इसका 2y और dy बाई dx, ठीक है, क्योंकि y भी x का फंक्शन है। और dy बाई dx मुझे यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 5a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 3x स्क्वायर, यह जगह 3y स्क्वायर dy बाई dx, ठीक है, प्लस 3ay एक्स के साथ में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैंने y के साथ किया बाय dx इक्वल टू 0, है ना, 5a तो कांस्टेंट है। अब dy बाई dx किसके इक्वल आएगा, 3 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, उधर जाके उधर एक्स स्क्वायर चला जाएगा माइनस का, और इधर माइनस का ए वाई चला जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, और मुझे चाहिए x इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए, तो मैं पहले ही पुट करके देख लेता हूँ। देखो इसको मैं a पुट कर दूं x को, तो यहाँ पे a स्क्वायर, y को a पुट किया, यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है, तो पूरा कैंसिल हो गया, -1 आ गया, ठीक है, ये -1 आ गया। अब नीचे मैंने क्या किया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने 2a पुट कर दिया प्लस 2a, और ये -1, तो ये तो जीरो के इक्वल ही आ गया, ठीक है। तो इसका कोई आंसर बन नहीं रहा, या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी।
हम्म, अगर मैं स्क्वायर भी बनाऊं तब भी मुझे लगता नहीं हो पाएगा। ठीक है, चेक कर लेना इसको। What is the set of all values of z for which the x z attains a finite value? ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल x is uniformly distributed in interval -5 to 15. Another random variable y is equal to e raised to power minus x by 5 is formed. Value of e y। ठीक है, y का हमने मीन निकालना है। देखो, जो हमारा x रैंडम वेरिएबल है वो -5 से लेके 15 तक, इसके बीच में वैल्यू क्या होगी? टोटल ये 20 है ना, तो 1/20, क्योंकि एरिया 1 होना चाहिए, ये हमारा एफ एक्स। तो हमें ई वाई निकालना है। ई वाई कैसे आएगा कि -5 से 15, ठीक है, वाई 1/20 डी एक्स। ठीक है, तो वाई की वैल्यू पुट कर दो, -5 to 15, 1/20 बाहर आ गया, ई रेस टू पावर -x/5, ठीक है, डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/20, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू पावर -x/5 डिवाइड बाय -1/5, है ना, -5 to 15, तो -1/4 आ जाएगा। ई रेस टू पावर -15 पुट करूंगा, ई रेस टू पावर -3 आ जाएगा, -5 पुट करूंगा, ई ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेना बस। बट वही दिक्कत है कि ये आ जाएगा ई माइनस ई रेस टू पावर -3/4। ठीक है, कैलकुलेटर वाली दिक्कत है इसमें। 0.667, ऑप्शन बी। ये हमने कर लिया 69। द डैश लेयर यूज द डाटा कंप्रेशन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। ये करती है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, there is an ethernet port on the router were assigned an IP address of 172.16.112.125, which would be the valid subnet address। ठीक है, 25 बिट्स मतलब, देखो 255, 8 बिट्स 255, 8 बिट्स 255, आई थिंक ये पढ़ा होगा। 8 बिट्स एक बिट रहेगी तो पहली बिट जो 8 बिट होंगी, पहली बिट 1 होगी, यानी कि 128। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, इसका एंड कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर फिर ए आ जाएगा। Next question is bridge, a network bridge device control two or more networks to form dash LAN network. Single. Highest harmonic is 20 kilohertz in analog data. Data has been digitized using 6 level PCM. Find the rate at which data signal generated. ठीक है, तो क्या आएगा? पहले तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इतनी है, इसको हम मिनिमम सैंपल फ्रिक्वेंसी पे तो करेंगे, तो 40 किलोहर्ट्ज पे करेंगे ये सैंपल। ठीक है, इनटू 6 लेवल है, 6 लेवल के लिए हमें 3 बिट चाहिए। ठीक है, तो 120, 4 3 12, 120। चलो, थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं। अब ये आ गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डाटा ट्रांसफर कैन नॉट बी डन इन मैसेज मोड। 75, ये भी हमारा गेट लेवल का क्वेश्चन है। किन्होंने बोला है कि पल्स रडार इज ऑपरेटिंग एट 10 GHz। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हैज एन एंटीना विद गेन ऑफ 20 dB। ठीक है, एंटीना गेन 28 dB है, ट्रांसमिटेड पावर इतनी है, और डिजायर टू डिटेक्ट टारगेट ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल। ठीक है, तो इसको एडवांस कम्युनिकेशन के नोट्स में आई थिंक सैटेलाइट या रडार में जाओगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तो ये खुद चेक कर लेना, इसका ए आंसर आएगा। जिसमें ऐसा था ना कि रिसीविंग पावर जो है वो क्या होती है, ट्रांसमिटेड पावर, फिर गेन, और वहां पे फिर नीचे डिस्टेंस आता है, तो वहां से निकलेगा ये। ठीक है, तो एडवांस कम्युनिकेशन नोट्स में जाके ढूंढना, ऐसा सवाल मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। Next, a solenoid has 4,000 turns over it with inductance of 0.126 Henry, energy stored in magnetic field when current is 2 ampere in solenoid। तो इसकी एनर्जी आएगी हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एल है 0.126,
आई कितना है 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 2 126 का 2 गुना पॉइंट 252। डीसी, ये भी इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है ना, डीसी सीरीज मोटर। तो बाय डीसी सीरीज मोटर इज ड्रिवन बाय ए चॉपर सर्किट, द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ड्यू टू साइकिल इज 25%, डिटरमाइन द डीसी वोल्टेज अप्लाई टू द मोटर। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, तो इसका 25% क्या हुआ, मुझे कंसेप्ट तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अब ये चेक कर लेना कि इसका 25% 55। द ऑर्बिटल स्पेसिंग इज डैश फॉर हाई पावर सैटेलाइट, सो एडजेसेंट सैटेलाइट इंटरफेरेंस इज कंसिडर्ड नॉन एग्जिस्टेंट। तो इसका आंसर जो है बी। ठीक है, ये 79 क्वेश्चन आसान है, हमारे कम्युनिकेशन का ये है कि फॉर एन एएम सिग्नल बैंडविड्थ इज अपनी 10 किलोहर्ट्ज एंड हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इज 705 किलोहर्ट्ज, कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन दिस एएम सिग्नल इज। अब देखो सिंपल है, तो कि कोई भी मैसेज सिग्नल रहता है, उसकी एफएम रहती है हाईएस्ट, फिर जब हम इसको हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन कर देते हैं, ऐसा आ जाता है ना कि एफसी, ये होती है एफसी प्लस एफएम, और ये एफसी माइनस एफएम। ठीक है, एफसी प्लस एफएम कितनी दी है, हम्म, ठीक है, हम्म, और इसकी एएम सिग्नल की, फॉर एएम सिग्नल इसकी बैंडविड्थ थी ना, बैंडविड्थ ये होगी टोटल 10। अच्छा, ये एफएम नहीं दिया 10, ये इसकी एएम सिग्नल बैंडविड्थ दिया 10, और ये दी हुई अपनी 705। ठीक है, तो 705 ये कितनी होगी 695, और ये बीच का ये 700 होगी। ठीक है, तो बी आना चाहिए इसका। लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल भी यार सर्च करोगे मिल जाएगा, ये भी गेट सीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर ए दिया हुआ है, इसका कुछ 83.33 बन रहा था, कुछ इन्होंने आंसर दिया सिंपली, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्च करना, इसका पूरा मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये टेक्निकल क्वेश्चंस के मैंने आंसर बता दिया ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं किया है, आपको खुद काफी एफर्ट खुद से मारना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन समझने वाले हैं, जो जो मतलब जो चीजें पढ़ी हुई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो तो अच्छे से कर ही लो। ठीक है, तो वो तो थोड़ा से पढ़ना पड़ेगा। जो चीजें नहीं पढ़ी हुई बिल्कुल भी, उसको देखो क्या कर सकते हो उस चीज का। ठीक है, और बस अपना बेस्ट एफर्ट दो, क्योंकि अगर थोड़ा मुश्किल चीजें होंगी सबके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो उससे हिम्मत मत हारो। 80, आई थिंक 80 सीट्स हैं तो काफी हैं। ठीक है, तो इतना हाई कट ऑफ मेरे हिसाब से नहीं जाने वाला अगर ऐसे हिसाब का पेपर आएगा। ठीक है, बाकी अपना एफर्ट करो, अगर अप्रैल एंड तक पेपर हुआ तो वही 10-15 दिन बाकी हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू ब्रेन शॉक्स।